गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का अपनी अकाउंटिंग क्लासेज में। जो कि आप सबको पता है कि हम एक नॉर्मल सा रिवीजन चल रहा है जो कि हम पार्टनरशिप का कर रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को किसी भी पॉइंट में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो रिवाइज में कंप्लीट हो जाएगी। और इसके जस्ट बाद हम अपनी नई बुक स्टार्ट करेंगे जो कि कंपनी वाली। ठीक है बेटा। तो जैसे कि अभी तक की हम बात करें तो हमने पार्टनरशिप का एडमिशन वाला चैप्टर हम कर चुके हैं जो कि लास्ट क्लास मैंने आपके रिवाइज करवाई थी। तो आई होप सभी ने उसके क्वेश्चन कर लिए होंगे। जिसने भी नहीं किए हैं तो वो करिए और प्रॉब्लम है तो दीजिए बुक के। और मैं आपको टेस्ट भी दूंगा आज जो कि पिछले चैप्टर का भी और इस चैप्टर के भी क्वेश्चंस दूंगा जिससे कि आप उनको करके दिखाओगे मेरे को। देखिए बेटा, अब रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, तो ये चैप्टर हम रिवाइज करने जाएं। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास ये पार्टनरशिप फर्म में क्या है कि 4 पार्टनर हैं। ये 4 पार्टनर मिलकर क्या कर रहे हैं, अपनी आपकी एक पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं। अब इनमें से कोई एक पार्टनर, कोई भी हो सकता है, मान लीजिए ये पार्टनर है, ये फर्म को छोड़ना चाहता है। तो वो छोड़ना चाहता है, जाना चाहता है, तो क्या बोलेंगे हम इसको, रिटायरमेंट बोलेंगे। बाई चांस अगर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आते हैं, किसी पर्सन की डेथ हो जाती है पार्टनर की, तो वो भी फर्म को छोड़ देता है। तो क्या होगा उस केस में, तो उसी को हम बोलते हैं रिटायरमेंट, जो छोड़े जाता है या डेथ हो जाती है तो भी वो जाता है। तो दोनों का लगभग लगभग रीजन सेम है, थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा। तो पहले हम बात करेंगे रिटायरमेंट की। तो उस जैसे ये पार्टनर छोड़ जाएगा तो ये तीनों पार्टनर मिलकर क्या करेंगे, फर्म को आगे चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो क्या प्रोसीजर होगा, देखिए बेटा ध्यान से। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये हमने 5 पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने होंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि कैलकुलेशंस ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो, कि यानी कि गेन कौन करेगा, जो पार्टनर, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये पार्टनर्स क्या हैं, ये पार्टनर्स क्या करेंगे, गेन करेंगे, क्योंकि ये छोड़ के जा रहा था, इसने छोड़ दिया, तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है। और ये पार्टनर तीनों क्या करेंगे, गेन करेंगे। तीनों भी हो सकते हैं, इनमें एक भी या एक से ज्यादा भी। तो वो हमने क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो, जो कि आप सबको अच्छे से पता है, मैं भी एक बता भी देता हूँ। फिर हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, फिर एडजस्टमेंट करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, और फिर हम एडजस्टमेंट कर देंगे अपने रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, और फिर एडजस्टमेंट करके न्यू बैलेंस शीट बना देंगे, और जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा निकाल दिया जाएगा, उसको दे दिया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कैलकुलेशंस ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। तो सबसे पता है कि न्यू रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो प्लस जो एक्वायर्ड किया गया है वो, यानी कि जो पार्टनर्स जो छोड़ के जा रहा है तो वो अपना हिस्सा दूसरों को देगा। तो जो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो थे, तो जो पार्टनर एग्जिस्टिंग थे जो काम करना चाह रहे हैं, उनके रेशियो में हम एक्वायर रेशियो डाल दिया जाएगा। तो इसमें गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, न्यू माइनस ओल्ड की, नया क्योंकि ज्यादा होता है और पुराना कम होता है, तो न्यू माइनस ओल्ड कर देंगे, गेनिंग हो जाएगा। गेनिंग रेशियो जो मिलेगा उस रेशियो में वो क्या करेंगे, वो उसी रेशियो में गुडविल का पैसा उनको देंगे जो भी गेन किया है। तो जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, आप इस एग्जाम्पल के तहत भी या फिर आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिए गए उनको निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर दिया गया आपके पास ABC 3 पार्टनर थे, 5 4 5 6 में करते थे। तो उन्होंने क्या कहा है कि 3 केस दिए हैं, या तो ए रिटायर्ड हो जाए, बी हो जाए या सी हो जाए। तो ए रिटायर्ड होगा तो ए का मतलब क्या है कि बी और सी काम करेंगे, तो बी और सी किस रेशियो में करेंगे, 5:6 में। और दूसरे केस में अगर बी रिटायर्ड होता है तो 4:6 उनका नया हो जाएगा, और सी रिटायर होता है तो ए और बी का 4:5 इनका हो जाएगा। तो ये था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3 पार्टनर थे, ए रिटायर्ड हो रहा है और शेयर किसने ले लिया, बी ने ले लिया। तो तीनों पार्टनर्स थे जिसमें से रिटायर्ड हुआ ए, तो ए का कितना था 3/6। ये सारा का सारा किसने ले लिया, बी ने ले लिया। तो बी का कितना था 2/6, इसमें 3/6 ऐड कर देंगे तो इसका कितना हो गया 5/6, और सी का एज इट इज रहेगा। तो गेनिंग किसने किया है, सारा बी ने किया है, और सैक्रिफाइस ए ने किया है, तो बी भी ए को क्या देगा, गुडविल का पैसा देगा। फिर क्या कहा है कि इन्होंने जैसे 3 थे, उनका प्रॉफिट इक्वल ही था। अब क्या चाह रहे हैं कि रमन डिसाइड टू रिटायर, तो न्यू रेशियो कितना रख दिया गया 5:3। तो ये 5:3 इनका न्यू हो गया, ओल्ड 1:1 था। तो हम क्या करेंगे 5/8, और इसमें से 1/3 माइनस कर देंगे, तो गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा 7:1 आ जाएगा। तो इस तरह आप क्या करोगे, कैलकुलेशंस ऑफ गेनिंग और न्यू रेशियो निकाल लोगे। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करते हैं, तो जिस पार्टनर ने जो भी
गेन किया है वो उसी हिसाब से क्या करेगा, गुडविल देगा। तो सबसे पहले तो हम गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर या डिजीट पार्टनर गुडविल दी जाएगी, और वो कितना, जितना शेयर उसका होगा रिटायरिंग पार्टनर का, और जो गेन करेंगे वो देंगे। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल दिया गया है, एबीसी 3 पार्टनर थे, 5 3 2 में बांटते थे, ए रिटायर्ड हो गया, बीसी इक्वली कर रहे हैं, गुडविल कितनी है 60,000। तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। गुडविल का अमाउंट दिया भी जा सकता है या हमें निकालने के लिए दिया जा सकता है, जो कि हमने अभी कैलकुलेशन करनी सीखी थी कि क्या, कि गुडविल कैसे निकाली जाती है। तो हमारे पास जो भी तीनों मेथड है, तीनों मेथड में से कोई एक मेथड दे दिया जाएगा, उससे आपने निकालनी होगी और फिर उसका ट्रीटमेंट ऐसे ही करना होगा। अब हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर 5-3-3 था, न्यू रेशो ये हो गया, तो गेनिंग रेशो क्या है 1:1 आया। तो गुडविल कितनी हो गई, जो कि 60,000 थी, जो पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है तो उससे कितनी है 5/10, यानी कि हाफ शेयर जो था तो उसको 30,000 देना है। तो किसको, ए को देना है, तो बराबर बराबर गेन कर रहे हैं, तो 15,000 बी दे देगा, 15 सी, और उसी कैपिटल में कितनी चली जाएगी 30,000 क्रेडिट हो जाएगी। तो इस तरह आप क्या करोगे, इनको गुडविल का ट्रीटमेंट करोगे। नेक्स्ट जर्नल एंट्री किसकी है, रिवैल्यूएशन की। आप सबको अच्छे से पता है कि अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है तो सभी पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में दे दोगे, और लॉस होता है तो ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। रिवैल्यूएशन आपको बनाना आता है कि लॉस डेबिट साइड और प्रॉफिट क्रेडिट साइड। फिर क्या कहा गया है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस सेम एज इट इज है, कि भाई अगर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस और जर्नल रिजर्व है तो उसको क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में डाल दोगे ओल्ड रेशियो में, और अगर लॉस है तो डेबिट कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर जो भी आपके पास अमाउंट बचेगा उस अमाउंट को आप रख दोगे। तो ये तो था रिटायरमेंट का केस। अगर कोई पार्टनर डिजीड होता है, कोई डेथ होता है, तो उसके लिए आपने 2 पॉइंट्स अलग से पढ़ने होंगे। पहला पॉइंट क्या है कि सबसे पहला है कि भाई जो भी जब डेथ हो रहा है तो उसका प्रॉफिट निकालना होगा, कि जिस टाइम में, क्योंकि डेथ कभी भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में नहीं होती, बीच में भी हो सकती है, जिस पीरियड तक उसने काम करवाया है, बिजनेस में था, तो उस पीरियड का प्रॉफिट कितना होगा तो वो हमें दिया जाएगा। जैसे कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट दे दिया गया, और जितने पीरियड के लिए उसने काम किया था डेज के लिए, और डिजिट पार्टनर का रेशियो क्या था, तो वो अमाउंट उसको हम क्या करेंगे, देंगे, और उसके लिए क्या कर देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस इसलिए डालते हैं क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं होता, वो एक लगभग होता है, तो इस बेस पर करते हैं। और अगर सेल के बेसिस पर प्रॉफिट निकालना हो तो सेल, और जो कि सेल का रेट दिया गया तो उस रेट में कितनी सेल हुई है इस पीरियड में, और उसका प्रॉफिट का रेशियो जो होगा, मान लीजिए 20% सेल का है, तो सेल कितनी हुई है, मान लो 10 लाख रुपए हुई है, 10 लाख का 20% निकाल लोगे तो कितना हो गया आपके पास 2 लाख रुपए। 2 लाख में उस पार्टनर का जो प्रॉफिट होगा, मान लीजिए 1/4 है, तो ये निकाल दिया जाएगा, तो 50,000 रुपए हम उसको दे देंगे। तो ये था आपके पास कैलकुलेशन। फिर अगर कैपिटल पर भी इंटरेस्ट हो तो जितने पीरियड के लिए वो जिंदा था उतना उसको इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। ठीक है बेटा। डिजिट पार्टनर का सेम वही है कि जो बैलेंस था उसकी बैलेंस शीट का, सॉरी कैपिटल का, वो दिया जाएगा, गुडविल का पैसा दिया जाएगा उसको, असेट्स में रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो काट लिया जाएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड लॉस का ट्रीटमेंट किया जाएगा, डेथ तक का प्रॉफिट दिया जाएगा, और इंटरेस्ट पार्टनरशिप प्रोवाइड यानी एग्रीमेंट में तो ये दिया जाएगा। डेबिट किया जाएगा उसकी अगर कोई ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ड्रॉइंग का प्रोविजन है तो ये आपने करना होगा। ठीक है बेटा, तो ये काम हमने करना है, जो कि डिजिट पार्टनर्स को हम ये देंगे तो कंप्लीटली दिया जाएगा। अगर कोई लॉस है, ये डेथ है या लोन है, तो ये भी हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये था आपके पास रिटायरमेंट और डिजिट पार्टनर का रोल, जो कि आपने इसी के बेसिस पर मैंने बहुत छोटी वीडियो बनाई है, जिससे कि आप देख के इसको कर सको और अपने क्वेश्चन कर सको। तो बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी भेज रहा हूँ, रिटायरमेंट के भी, डेथ के भी और एडमिशन के भी, तो वो आपने आज और कल में करने हैं कंप्लीट और मुझे दिखाने हैं। फिर उसके बाद जो डिजुलेशंस वाला चैप्टर रिवाइज करके हम एक दिन में, और फिर हम संडे या मंडे से अपना कंपनी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंपनी में, जो कि सभी स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि नया चैप्टर रहेगा। तो इसके लिए पहले तो आपने इसी को अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।